जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के कुछ अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब सुनेंगे, रहस्यमय ज्ञान। क्योंकि जितने भी तथाकथित कथावाचक हैं वो अपनी व्यास गद्दी पर बैठ करके वही रटी रटाई कथा, इधर उधर की बातें, स्त्रियों को नचवाना, ये उन्होंने अपना धर्म बना लिया है। तो बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब उपलब्ध नहीं होता है। हमारे पास भी बहुत से प्रश्न आते हैं, उसमें से आज एक प्रश्न आया है जिसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना पड़ा। चैलेंज वाली बात भी थी, वही प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं और उसका खुलासा कर रहे हैं। मां भगवती आदिशक्ति भवानी जगत जननी के चरणों में शीश झुकाते हैं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी और मेरे को भी सद्बुद्धि प्रदान करती रहे और सही रास्ते पर चलने के लिए आत्मसंबल प्रदान करते रहे। हम जगत जननी परम पिता परमात्मा और सभी देवी शक्तियों का बारंबार शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सुखी रखा, समृद्ध रखा, निरोगी रखा। बस ऐसी ही कृपा जिंदगी भर आपके ऊपर भी बनाए रखे और हमारे ऊपर भी बनाए रखे, ये प्रार्थना हम मां जगत जननी और परम पिता परमात्मा से करते हैं। विधि का विधान एक शब्द है। हमारे सामने कई बार ये प्रश्न आता है कि विधि का विधान ही जीवन का सत्य है। जब मनुष्य पैदा होता है तो पैदा होते समय विधि के विधान के अनुसार उसकी जन्म की किताब लिख दी जाती है। बहुत गहराई वाला प्रश्न है ये कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसका पूरा संपूर्ण जीवन लिख दिया जाता है। ईश्वर लिख करके भेजता है कि अब इसको जीवन में ऐसा ऐसा कर्म करना है, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो सत्कर्म हो। यह जीवन का सत्य है। भले लाख मनुष्य प्रयास कर ले अच्छा बनने का, परंतु यदि उसके भाग्य में अच्छा बनना नहीं लिखा है तो नहीं बन पाएगा। क्योंकि ईश्वर को यदि सजा देना है तो वो सजा देगा, और यदि ईश्वर को आपको ऊंचा उठाना है तो वो ऊंचा उठाएगा। तो रामायण जी में एक चौपाई है, वो इस प्रकार से वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनि रात, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ऐसा रामायण जी में लिखा हुआ है। इसका अर्थ जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मुनिनाथ ईश्वर के हाथ में है। प्रबल बहुत भावी होता है। तो जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो विधि का विधान है, तो क्या किसी ज्योतिषी, क्या किसी तांत्रिक, क्या किसी बाबा, क्या किसी गुरु, किसी की ताकत है जो उस विधि के विधान को बदल दे? फिर हमारे सामने प्रश्न रखते हैं कि देखिए श्री राम जी का भी विवाह हुआ,
बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे, बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष उपस्थित थे। वहां पे राज्याभिषेक हुआ, राम जी का विवाह भी हुआ और राज्याभिषेक भी हुआ। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जनों ने जो ईश्वर से बात करते थे, जो भविष्य भी जानते थे और जन्म होना भी जानते थे, तो ये दोनों कर्म, राम जी का विवाह और राज्याभिषेक, दोनों शुभ मुहूर्त देख करके हुआ। फिर भी न तो वैवाहिक जीवन सफल हुआ और न ही राज्याभिषेक सफल हुआ। यह प्रश्न है, क्योंकि विधि का विधान था। तो क्या ऋषि मुनि जो उनके गुरु थे, क्या वो विधि के विधान को बदल पाए? वो तो बड़े सक्षम थे। महादेव जी खुद सती की मृत्यु को टाल नहीं सके, जबकि वो तो परमपिता परमात्मा कहलाते हैं। जबकि महामृत्युंजय मंत्र जो है उन्हीं का आह्वान करता, मृत्यु को टालता है। और भी हमारे सामने उदाहरण कुछ व्यक्ति तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, तो प्रस्तुत करते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी और दशमेश गुरु, उनके पिता गुरु गोविंद सिंह जी भी सद् पुरुष होते हुए अपने कष्टों को नहीं टाल सके, क्योंकि विधि का विधान था। और भी उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए कि राम कृष्ण परम हंस भी अपने कैंसर और कष्ट को नहीं टाल सके। नवग्रह को अपने पास कैद करने वाला स्वयं रावण, वह भी अपने जीवन को नहीं बदल पाया। जब उसकी मृत्यु आई और कष्ट सहने का आया, तो उसने भी पुत्र की मृत्यु का भी कष्ट सहा और अपनी पराजय को भी नहीं रोक सका। और जब जन्म लेने का कोई मुहूर्त नहीं है, मृत्यु होने का कोई मुहूर्त नहीं है, तो फिर शेष ये सब अर्थहीन है। तो मनुष्य अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, शरीर, रंग, रूप, परिवार, समाज, देश, स्थान, यह सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। पहले से लिखा हुआ है कौन व्यक्ति कहां जाएगा, किससे मुलाकात करेगा, क्या पैसे कमाएगा, किसको धोखा देगा, किसको सहयोग करेगा, किसका परोपकार करेगा, और यहां तक कि कहां पर उसकी मृत्यु होगी वहां जाकर के ही मरता है। तो क्या ऐसे में ब्राह्मण जन यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से विधि के विधान को बदल सकते हैं? क्या ज्योतिषी अपने क्रियाओं के बल पर उपाय बता करके और उपाय करवा करके, नग पहन करके, पूजा पाठ करा करके, क्या विधि के विधान को बदल सकता है? प्रश्न बहुत जबरदस्त है, जिसमें तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ हुआ है। तो मैं इसमें एक ही चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि विधि का विधान तो आपने पढ़ी नहीं किताब, क्या विधि का विधान लिखा हुआ है ये आपको नहीं मालूम है। मोटा मोटा ज्योतिषाचार्य बता सकता है कि विधि का विधान क्या लिखा हुआ है, कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह खराब है, वो क्या क्या कष्ट देगा, और कौन सा ग्रह अच्छा है तो वो आपको कौन कौन से सुख देगा। यह विधि का विधान लिखा हुआ 50% तक ज्योतिषाचार्य बता सकता है। 50 क्या, मैं कहता हूं यदि आपके पास सिद्धि है, मां सरस्वती की सिद्धि है, पंचांगली की सिद्धि है, तो 70% तक ज्योतिषाचार्य आपके जीवन को, जो विधि के विधान की किताब है, उसको लिख सकता है। अब उसमें आप कितना परिवर्तन कर सकते हो, यह पूजा पाठ जप तप दान धर्म अनुष्ठान से पता लगाया जा सकता, किया जा सकता है। अब क्या राम जी को, अरे राम जी तो ईश्वर थे, स्वयं भोलेनाथ भी ईश्वर थे। तो जो ईश्वर के अवतार होते हैं वो तो लीला रचने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें लीला रच करके समाज को दर्शाना पड़ता है, प्रदर्शित करना पड़ता है, समाज को चलाना पड़ता है, वह इसलिए लीला करते हैं। तो ईश्वर से मनुष्य को अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या रामचंद्र जी का जो मुहूर्त निकाला था तिलक, राज्य तिलक होने का, राज्याभिषेक का,
क्या बड़े बड़े उस समय ऋषि मुनि ज्योतिषी प्रकांड पंडित नहीं थे? सब कुछ थे और सब ने विधि विधान देख करके ही मुहूर्त निकाला था, फिर भी राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो पाया। ये विधि का विधान था, परंतु चूंकि रामचंद्र जी भी सब जानते थे, परंतु लीला रचने के लिए, समाज को आगे दर्शाने के लिए, समाज को आईना दिखाने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ता है। तो मनुष्य को अपने कर्मों को सुधार करके, दुख को स्वीकार करके जीवन की गति को समृद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करना चाहिए। चाहे वो अपनी इस विधि के विधान को नहीं पलट सकते जो लिखा हुआ है, पैदा होकर के आए हो, परंतु अगले जन्म के लिए तो आपको पूजा पाठ जप तप करके अगला जन्म तो सुधार सकते हो। इसीलिए अनुष्ठान कराए जाते हैं, इसीलिए जप तप कराए जाते हैं, इसलिए दान किया जाता है कि इस जन्म में तो आपको जो दुख और सुख मिलना है वो तो मिलेगा ही, लिखा हुआ है। आप लाख प्रयास कर लें करोड़पति बनने का, अपन करोड़पति नहीं बन सकते, परंतु भाग्य में लिखा है कि करोड़पति बनोगे तो करोड़पति बनोगे। क्योंकि मैंने ऐसी कई पत्रिका देखी है जिनकी पत्रिका में भयंकर दुख लिखा हुआ है, परंतु बार बार ग्रह नक्षत्र कहते थे कि उसकी पत्रिका में उसको संपत्ति, जमीन जायदाद की, धन की कोई कमी नहीं होगी। तो उसने दुख तो देखे परंतु संपत्ति बहुत मात्रा में मिली। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। विधि का विधान लिखा हुआ था कि उसके पास धन संपत्ति तो रहेगी, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद रहेगी। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं एक लड़की का कि जिसकी पत्रिका हमने देखी, उसका विधि विधान में हम अंदर तक पहुंच गए और हमने उनको बता दिया कि बेटा तेरे पास धन संपत्ति की तो कमी नहीं होगी, परंतु वो कहती कि मैं तो बहुत गरीब घर से हूं, मेरे पिताजी के पास मकान भी है तो झुग्गी झोपड़ी जैसा मकान है। तो मैं कहता था कि लिखा हुआ है, कैसे आएगा वो ईश्वर जाने। मुझे भी मालूम नहीं था कि कैसे आएगा, परंतु जब उसका विवाह हुआ तो विवाह कम उम्र में हो गया और वो बहुत बड़े घर के मालकिन बन गई, बहुत बड़े घर में ब्याही गई, जहां पर भयंकर संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े ट्रक, ऐसे घर में पहुंच गई। परंतु जो दुख लिखा था वो दुख भी भोगना पड़ा कि 2-4 साल के अंदर 2 बच्चे पैदा होकर के उसका पति मर गया, वह विधवा हो गई। परंतु पति के पास जो धन संपत्ति, मकान, जमीन जायदाद, ट्रक, बस और ट्रैक्टर थे, उसकी वो मालकिन बन गई। तो भगवान एक तरफ सुख देता है तो दूसरा दुख अवश्य प्रदान करता है। तो उसके भाग्य में लिखा था, विधि के विधान में लिखा हुआ था कि यदि 28 साल के पहले विवाह कर लेगी तो विधवा अवश्य होगी। तो उसका विवाह कम उम्र में ही 16-17 साल की उम्र में विवाह हो गया, तो वो विधवा अवश्य हो गई। और यह भी लिखा था कि धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, तो बड़े घर में ब्याह गई और बड़े घर में विवाह होने के बाद में वो करोड़पति बन गई। तो ईश्वर कब, कहां पर, किसको किस जगह फिट कर दे ये आपको नहीं मालूम, बस आप उस रास्ते तक पहुंच सकते हो जो विधि का विधान लिखा हुआ है वह बता सकते हो। ऐसे ही कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार व्यक्ति करोड़पति बन जाता है अचानक, कोई लॉटरी खुल जाती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, जैसे कि हम देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं करोड़पति बनूंगा, पर करोड़पति बन जाता है। तो इसका मतलब क्या? विधि का विधान था कि उसके पास पैसे तो रहेगा, धन तो रहेगा, चाहे वो गरीब परिवार में हो। तो कब कहां पर लॉटरी खुल जाए आपको नहीं मालूम, कब आप किस जगह पहुंच जाए और किस जगह आप उत्तराधिकारी बन जाओ ये आपको नहीं मालूम। इसीलिए इसी को बोलते हैं विधि का विधान। और विधि का विधान पुराने जमाने के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वह भविष्य भी जानते थे, परंतु श्री हरि विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं। तो उनकी ये सृष्टि चलाने में कोई उंगली न करे। भविष्य जानते हुए भी ऋषि मुनि भविष्य नहीं बताते हैं। और तथाकथित ये कथावाचक
ये ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं बताते। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मनुष्य के जीवन में जो घटना घटित होती है वह विधि का विधान ही होता है, यह सत्य है। तो विधि के विधान को कोई टाल नहीं पाया, परंतु विधि के विधान के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, खराब फल देते हैं, उनको पटाने के लिए, यानी वो अगले जन्म में कष्ट प्रदान न करें और इस जन्म में भी थोड़ा कम कष्ट कर दे, तो इसके लिए जप किए जाते हैं, हवन किया जाता है, दान दिया जाता है और उस ग्रह के अनुसार चला जाता है। इस प्रकार से जो विधि का विधान लिखा हुआ है कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश सब विधि के हाथ में है, यह बिल्कुल सत्य है। बहुत से मनुष्य प्रयास करते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, परंतु भाग्य साथ नहीं देता और पूरी जिंदगी भर ठन ठन गोपाल यानी कि कंगाली की अवस्था में रहते हैं, और एक भाई करोड़पति बन जाता है तो एक भाई दरिद्री रहता है, जबकि एक ही मां बाप की औलाद होते हैं। यह विधि का विधान होता है कि किसी का पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से वह बहुत ऊंचा उठ जाता है, तो किसी के पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से वो हमेशा संघर्ष करते रहता है। यह विधि का विधान होता है। तो जो संघर्ष करता है उसे अपना अगला जन्म सुधारने के लिए जप तप करना होता है। जो ग्रह खराब फल दे रहा है उसके जप करो, उसका दान करो, परंतु कष्ट और संघर्ष होने की वजह से वो उसकी परीक्षा होती है कि वह अपनी कमाई में से कितना पैसा दान धर्म में लगाता है, कितना पैसा जप तप में लगाता है, कितना पैसे का वह पुण्य करता है, कितने पैसे का परमार्थ करता है। तो कभी भी ऐसी बातों में मत आओ कि भगवान ने जो लिख दिया वो तो होगा। नहीं, जो लिख दिया वो तो होगा ही, परंतु उसको कम ज्यादा करके हम अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ करके विल पावर बढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ करके उस कष्ट को सहन करने के लिए हम ढाल तैयार कर सकते हैं। कष्ट तो मिलेगा, अपन कष्ट को कष्ट जैसा महसूस मत करो, और ऐसा नहीं होगा। इसलिए जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए और किसी की मदद भी करना चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए हो। सबके मनुष्य के जीवन में कष्ट आता है, क्योंकि मनुष्य का मतलब ही ये हो गया कि उसने अपनी आंखों से पाप कर्म किया हो, उसने सूंघने से पाप कर्म किया हो, उसने अपने कानों से सुनने से पाप कर्म किया हो, उसने अपनी इस वाणी से पाप कर्म किया हो, किसी न किसी की आत्मा को दुखाया हो, किसी की हत्या की हो, चलते फिरते आत्माओं मर जाती है, उसका भी हत्या का दोष लगता है। तो पाप कर्म तो होता है, न चाहते हुए भी पाप कर्म होता है। चाहे कितने ही ऋषि मुनि हो जाओ, कितने ही त्यागी तपस्वी बन जाओ, कितने ही आप किसी भी धर्म को एडाप्ट कर लो, परंतु पाप कर्म तो होगा। चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो नासिका से हो, चाहे वो जिह्वा से हो, चाहे वो कानों से हो, और हमारे ये जो 9 द्वार होते हैं उससे पाप कर्म होता ही होता है। क्या आप एक बंद कमरे में रह सकते हो? नहीं रह सकते। आपको प्रकृति के साथ रहना होगा, और प्रकृति के साथ रहोगे तो चलना फिरना होगा। जब चलना फिरना होगा तो पेड़ पौधे के ऊपर पैर रखोगे तो वो भी मर जाते हैं। किसी छोटे मोटे जीव जंतु के ऊपर पैर रखते हो तो वो भी मर जाते हैं, और वो मर गए तो पाप कर्म तो लग गया। और जब पाप कर्म लग गया तो हत्या हो गई। हत्या हो गई तो उसका प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। प्रायश्चित कर्म करने के लिए नांदी श्राद्ध कर्म करना पड़ता है। तो जो कहा गया है कि विधि का विधान ही जीवन का सत्य है, यह बिल्कुल कटु सत्य है। यानी कि भगवान के हाथ में है कब आपको लाभ देना है, कब हानि देना है, कब जीवन देना है, कब मरण देना है, कब यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, ये सब विधि के हाथ में है। आप लाख कोशिश कर लो, परंतु यदि भाग्य में होगा तो ही मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो सत्कर्म करते रहो, पिछले जन्म के पाप कर्मों को भोगते रहो,
और कोशिश करो किसी भी आत्मा को दुखाओ मत, चाहे वह पति हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह बच्चे हो, या चाहे रिश्तेदार हो। किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो। परंतु फिर भी ऐसा कहा जाता ये कलयुग है, इस कलयुग में किसी की मदद करने जाते हैं तो हाथ काले अवश्य होते हैं। किसी का वैवाहिक संबंध करवा रहे, बीच में यदि आप आ गए तो कहीं उसमें गड़बड़ी हो गई तो आपके ऊपर धाक धब्बा लग जाता है कि तुमने ही तो शादी कराई थी। अच्छे कर्म करोगे तो भी आपको बद्दुआ मिलेगी और बुरे कर्म करोगे तो भी बद्दुआ मिलेगी। ये कलयुग है। इसलिए जितना हो सके ईश्वर आराधना करो, अपने इष्ट देवता की आराधना करो, अपने कुल देवता की आराधना करो, अपने पितृ देवता की आराधना करो बस, और पंच देव की आराधना करो। इसके अलावा छठे के पास बिल्कुल मत जाओ। तो ये विधि का विधान में कष्ट यदि लिखा है तो वो कष्ट सहन करने की शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई नहीं जानता अगले क्षण कब किसकी मृत्यु होने वाली है, अगले क्षण कब एक्सीडेंट होने वाला है, अगले क्षण कब कौन पानी में डूबने वाला है, अगले क्षण कब कौन प्लेन में बैठकर के मरने वाला है, किसी को नहीं मालूम है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो लोग ईश्वर का उदाहरण देते हैं, श्री राम जी का उदाहरण देते हैं कि उनका राज्याभिषेक भी शुभ मुहूर्त में होना था परंतु नहीं हुआ, उनका विवाह भी अच्छे मुहूर्त में हुआ परंतु वैवाहिक सुख नहीं मिला, महादेव जी की पत्नी सती भी मृत्यु को वरण कर लिया। क्या महादेव जी नहीं जानते थे? सब कुछ जानते थे, परंतु यह उनकी लीला होती है जिससे मनुष्य समझ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके लिए ईश्वर लीला करते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? सब कुछ जानते थे, परंतु लीला रचने के बाद ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो ईश्वरीय शक्तियां होती है, जो अवतार होते हैं, उनके उदाहरण देकर के मनुष्य को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, वह ईश्वर नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, और मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी मुझे भी सद्बुद्धि प्रदान करें। सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा आत्मसंबल यानी विल पावर मेरी बढ़ाती रहे, ऐसी कामना मां जगत जननी के चरणों में करता हूं। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय माता दी।